मैं सबसे पहले तो जो हिस्ट्री आईएएस है और जो जिन्होंने मुझे इनविटेशन दी है, धन्यवाद करता हूं। वो क्या है, एक तो मैंसेरिया, आपका माइंडसेट, आपका हौसला, आपकी कंसिस्टेंसी। मैंने जुडिशियस ऑफिसर बनना है, जज बनना है, मैंने प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना है, मैंने लॉ ऑफिसर बनना है, मैंने लिटिगेशन में जाना है। ये अगर आप लोग जब 5 इयर्स कोर्स ज्वाइन करते हो, 3 इयर्स कोर्स ज्वाइन, उस वक्त ही अगर माइंड बना लिया जाए, सब्जेक्ट है जैसे आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, या जो सब्जेक्ट जो लीगल स्टडीज के रिलेटेड है, ये इसको आपने शुरू से ही, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपना माइंड बनाया, फिर एक्ट इस एरिया होगा, फिर आप एक्ट करोगे। तो जब तक आप अपना गोल तय करोगे, इंडस्ट्री करोगे, टाइम फ्रेम ये है, डिपेंड्स अपॉन कब आपको आइडिया आया, कब किसी ने आपको गाइड किया। अगर तो आपको फर्स्ट ईयर से है तो आप अपना नजर बनाए रखो कि लेक्चर क्या होते हैं, क्लास है, टेक्स्ट बुक क्या कहती है, बेयर एक्ट क्या कहते हैं, और जो हमारे जो लॉ कोर्ट्स क्या कहते हैं, जजमेंट्स क्या होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, या दूसरे सिविल और क्रिमिनल। मैं एक बात को बहुत से कोचिंग सेंटर्स गाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जब तक नहीं होगी आपकी जो स्पेसिफिक प्रिसीजन प्रिस्क्राइब्ड डिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक आपको आंसर नहीं किसी चीज का है, चाहे आपको सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव होगा तो फिर ऑब्जेक्टिव आप काम कर सकोगे। एक आपको किसी सेक्शन, किसी लॉ के क्लैरिफिकेशन होगी। मैं आप अभी बेयर एक्ट पे आता, लोग कहते हैं जी बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, बच्चे बेयर एक्ट पढ़े, टेक्स्ट बुक पढ़े, या केस लॉ पढ़े। सबसे पहले एक अब 3 क्रिमिनल लॉज हैं। हम पहले क्रिमिनल जो हमारी ये लॉज हैं, जैसे है भारतीय न्याय संहिता जो अब आई है, जो इंडियन पिनल कोड होती थी एक टाइम, और उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 1 जुलाई को, ये 3 एक्ट हैं, ये हो गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट है पहले, अब वो क्या हुआ है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है।